नमस्कार बच्चों, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम पार्ट 3 अब कर रहे हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। हम लोग आज समझने वाले हैं कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। ये दो कंसेप्ट समझने वाले बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर कोई चीज़ को कैसे पकड़े कि कोई चीज़ स्टॉक है या फिर प्रवाह है। आज हम उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने लाइन खींच दिया है, एक तरफ हम प्रवाह की बातें करेंगे, एक तरफ हम स्टॉक की बातें करेंगे कि प्रवाह क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रवाह क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाह की। मैं आपको पहले प्रवाह की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम समझेंगे प्रवाह होता क्या है। तो ये मैंने प्रवाह की डेफिनेशन लिख दी कि प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। आप इसे देख सकते हो, समय अवधि। अब समय अवधि होती क्या है, अगर जरा समझना चाहते हो कि समय अवधि क्या होती है तो देखिए मैं समय अवधि को भी लिख देता हूं। तो देखिए समय अवधि की अगर बात की जाए ना, तो जैसे नहीं होता कि 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ये क्या है, इसे हम समय अवधि बोलते हैं। या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की समय अवधि है। जैसे कि सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, तो ये एक टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे समय अवधि को अगर मैं दिखाना चाहूं, जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, तो अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, तो ये एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय बिंदु हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं इस बिंदु से इस बिंदु तक जो है, इसे हम एक समय अवधि से डिनोट करते हैं। तो एक सप्ताह हो गया, और जैसे बताता हूं एक महीना, तो ये भी क्या होता है, एक समय अवधि। इसी तरह से एक साल, तो ये सब एक टॉपिक जो है ये समय अवधि बताते हैं कि कितना समय अवधि हुआ है। अब जरा समझते हैं कि स्टॉक भी क्या होता है। मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं, दोनों का मतलब समझा देता हूं, फिर हम एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये लीजिए। तो मैंने स्टॉक की डेफिनेशन लिख दी कि स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। जैसे मैंने बताया था डंडा खींच के, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हम समय अवधि कहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर बिंदु को हम क्या बोलेंगे, एक निश्चित समय बिंदु। तो इसको भी समझते हैं कि निश्चित समय बिंदु के कुछ उदाहरण समझते हैं। निश्चित समय बिंदु कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। तो निश्चित समय बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि 4 बजे है ना, एग्जैक्ट हो गया ना कि 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, है ना, एकदम एकदम एक्यूरेट टाइम पे बात हो रही है। तो 4 बजे की बात हो रही है, निश्चित समय बिंदु हो गया। इसी तरह से कोई भी टाइम दे दे, 4 PM, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिख दे, ऐसे 4 PM कह ले। या फिर कहिए कि 1 जनवरी, मंथ, पूरा मंथ तो नहीं कहा हमने कि पूरा जनवरी महीना तो नहीं कहा हमने कहा 1 जनवरी, तो ये एक निश्चित समय बिंदु कहलाएगी 1 जनवरी। ये फिर इसी तरह से लीजिए मंडे। अब हम वहां पे क्या ले रहे थे, पूरा का पूरा सप्ताह ले रहे थे, लेकिन हम एक दिन की बात कर रहे हैं, खाली बस मंडे, ओनली मंडे। तो एक निश्चित समय बिंदु हो गया, लेकिन सप्ताह एक समय अवधि, 7 दिन हो गए इसके अंदर, तो एक समय अवधि हो गया मंडे। इसी तरह से मैंने बोला कि 2016 में, तो 2016 एक पर्टिकुलर ईयर हो गया, ठीक है ना, मतलब कि मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। अब ये नहीं बोला मैंने कि 2 साल एक समय अवधि हो गया, 2 साल, 3 साल, पर मैंने बोला 2016 में। तो ये एक निश्चित समय आपको बता दिया जा रहा है ना कि सर 2016 की बात हो रही है। इसमें एग्जैक्ट हमें टाइम, महीना, दिन सब मालूम होता है, लेकिन इस समय अवधि के अंदर 2 घंटे पर कौन से 2 घंटे कुछ नहीं पता कि 3 से 4, 4 से 5, कोई एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं बताया जाएगा। इसमें 3 दिन, कौन से 3 दिन कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें बताऊंगा मैं कि मंडे के दिन, संडे के दिन, तो इसमें एग्जैक्ट दिन बताया जाता है निश्चित समय बिंदु पे। लेकिन समय अवधि के दौरान कोई निश्चित समय बिंदु नहीं होती है, किसी भी समय की बात हो सकती है इसमें। अब 2016, ठीक है ना, ETC आदि, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, निश्चित समय बिंदु, और इन सब को हम क्या बोलते हैं, समय अवधि। हम इसको थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर स्टॉक प्रवाह में डिफरेंस क्या है। अभी भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि आपने ना एक फोटो खींची, फोटो, तो फोटो का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने फोटो का डायग्राम बना दिया, इसके हाथ निकाल दिया और सिर भी निकाल दिया, फोटो है। तो ये फोटो है, अगर आप अपने मोबाइल में जाकर देखेंगे तो क्या ये क्या बोलेगा कि ये
5 मिनट की फोटो है, ये 10 मिनट की फोटो है, क्या ऐसे लिखाएगा कि ये 5 मिनट की फोटो है? ऐसा हो सकता है क्या? क्या आप फोटो 5 मिनट की खींचते हो? नहीं, आप फोटो में लिखाएगा कि ये फोटो 2:10 पे खींची गई है। एक निश्चित, एकदम निश्चित टाइम बताएगा ये, जब भी आप फोटो को चेक करोगे। तो जो फोटो होती है ना, वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो, तो बोलते हो कि ये मेरी वीडियो 2 बजे की है। नहीं, आप वीडियो कैसे बोलते हो कि ये वीडियो 5 मिनट की है। जब भी आप YouTube पे वीडियो देखने जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि छोटी छोटी वीडियो को 15 मिनट, तो 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो। तो ये जो वीडियो होती है, ये एक क्या है? ये एक समय अवधि है, यानी एक प्रवाह का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि एक प्रवाह कंसेप्ट है। लेकिन जो फोटो होती है, वो फोटो 5 मिनट की नहीं होती है, वो 2:10 या 1 बजे या 2 बजे ऐसे निश्चित टाइम बताओगे। लेकिन इसके अंदर कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। जब भी बताओगे कि टाइम पीरियड में ये 5 मिनट की बनी हुई है, 10 मिनट की बनी हुई है, तो ये होता है आपका प्रवाह और ये होता है आपका स्टॉक। अब हम जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उससे कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। अब तो उससे भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे उदाहरण लिया मैंने, उदाहरण ले रहा हूं मैं, और यहां भी उदाहरण लूंगा। अब आपको यही तो समझना है कि चीजें है क्या। अब जरा समझिए कि मैंने बोला राष्ट्रीय आय, तो क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय में निकलती है कि एक समय अवधि में? एक समय अवधि में निकलती है। समय अवधि का मतलब है कि 1 साल, 6 महीने, 12 महीने, है ना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो जब आप ऐसे सवाल पूछोगे कि राष्ट्रीय आय क्या 1 साल में निकलती है, 2 साल में, या 2016 में निकलता है, कभी बोल सकते हो कि 2016 में राष्ट्रीय आय निकलता है। नहीं, हम बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो 1 साल की होती है। तो 1 साल क्या होता है? एक समय अवधि, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह कंसेप्ट है। राष्ट्रीय एक प्रवाह कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं एक शब्द यूज करता हूं, राष्ट्रीय पूंजी, अगर मैंने बोला कि देश के अंदर पूंजी कितनी है, सरकार के पास अभी खजाना कितना है, पैसा कितना रखा हुआ है, कितना है, तो ये मैं आसानी से बता सकता हूं कि सरकार के पास 2016 में 1 करोड़ अरब, मतलब बहुत जितने पैसे थे मैं बता सकता हूं 2016 में राष्ट्रीय पूंजी को बताया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आय जो होती है वो 1 साल में बताई जाती है। 1 साल में भी होती क्या, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन राष्ट्रीय पूंजी को मैं बता सकता हूं कि 2016 में क्या था, 2018 में क्या था, उसमें था कितना, निश्चित कितना था, ये बताया जा सकता है। हाँ जी, और एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि व्यय, खर्चा। अब खर्चा क्या है? जो हम खर्च करते रहते हैं। तो हम जो खर्च करते रहते हैं, हम कैसे करते हैं कि खर्च, मैंने ये ऐसे बोलते हैं कि हमने 5 बजे खर्च कर दिया, 3 बजे खर्च कर दिया। हम बोलते हैं पूरे महीने का ये हमारा व्यय है। हम बजट बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे पूरे महीने का ये खर्चा है, ये हमारे 1 साल का खर्चा है, ये हमारे 2 महीने का खर्चा है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये कैसा कंसेप्ट है? प्रवाह है, प्रवाह। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेकिन ये देखने पर लगते हैं कि सर ये तो स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक नहीं है, ये प्रवाह कंसेप्ट कहलाते हैं। जैसे बचत है, तो आप बोलोगे सर ये तो मैंने घर में जाके अभी 2 रुपए बचा लिए। बचत जो होती है ना, एक लंबी बचत मानी जाती है। आप बैंक में जब पैसा जमा करते हो, कोटि थोड़े थोड़े करके बचाते रहते हो और एक बहुत बड़े समय पे एक बहुत बड़ी बचत बनती है जाकर। तो बचत भी क्या है? एक प्रकार का प्रवाह कंसेप्ट है, जो हम धीरे 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 करके इसको बचाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं। और अगर एक और स्टॉक है जैसे संपत्ति, अगर मैं संपत्ति की बात करूं, संपत्ति की, तो हमारे घर में हमारे पास अभी कितना पैसा रखा हुआ है, अभी कितना रखा हुआ है, हम जाके गिन सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितने हमारे पास बिल्डिंग है, कितने हमारी जमीनें हैं, ये हम पता कर सकते हैं। मैं अभी पता करके बता सकता हूं, या कोई भी बता सकता है इस चीज को। तो संपत्ति एक कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। इसको हम प्रवाह नहीं कह सकते, ठीक है ना। आइए और एग्जांपल देखते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत बढ़िया मुझे एग्जांपल लगता है, जैसे कि मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या लगता है आपको? पहली बात, सर मूल्यह्रास होता है क्या, मैं समझा दूं। देखिए, जब भी आप गाड़ी इस्तेमाल करते हो, गाड़ी खरीदते हो और उसको इस्तेमाल करते हो, या मोबाइल खरीद के इस्तेमाल करते हो, तो वो समय के साथ घिसता है।
समय के साथ उसकी वैल्यू गिरती जाती है, समय के साथ उसकी चार्जिंग की जो बैटरी होती है वो भी उसकी पावर कम होती जाती है समय के साथ। तो धीरे धीरे चलाने से उसमें माइनर सी धीरे धीरे घिसावट आती है। गाड़ी में भी ऐसा ही होता है, गाड़ी के रंग उड़ जाते हैं, टायर घिस जाते हैं। तो ये एकदम से नहीं होता है अचानक से कि लो आज ही खरीदा आज ही हो गया। इसमें एक समय लगता है, एक समय अवधि लगती है, कभी कभी 6 महीने, 1 साल, 5 साल, एक समय अवधि लग जाती है। तो जो हमारे गाड़ियों के अंदर घिसावट आती है, जो हमारी बिल्डिंग की में घिसावट आती है, जो हमें कुछ समय के बाद इसे चेंज करना पड़ता है या उसमें रेनोवेशन करवाना पड़ता है, तो मूल्यह्रास क्या है? एक प्रकार का प्रवाह कंसेप्ट है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट हम नहीं कह सकते। कि आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको कि प्रवाह क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। तो अब आपको मेरे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में करें, चेक करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में करें, मैं उसको, अगर कोई आपको पर्टिकुलर शब्द लगता है कि सर इससे नहीं बन रहा है तो आप वो कमेंट में डालें, मैं उसके कमेंट में ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।